अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। साथियों, रोहित शर्मा अब आपको सफेद जर्सी में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। साथियों, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। यह जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की सभी के साथ और कहा कि अब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें निकल के आई तो एक बड़ा सवाल भी बनता है कि आखिर रोहित शर्मा ने फैसला अचानक से क्यों कर दिया, इसके पीछे की क्या वजह रही, एक एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जानना। साथियों, हम यहां न्यूज की माने तो रोहित शर्मा रिटायरमेंट, वो 3 कारण जिनकी वजह से रोहित शर्मा ने लिया टेस्ट से संन्यास। गौतम गंभीर भी है एक रीजन, जो 3 कारण बड़े कारण हैं जिसके चलते रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उसमें एक कारण भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर भी हैं। अब क्या ये सच है या नहीं, ऐसा हम नहीं कहते, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन न्यूज़पेपर की माने तो यही जो न्यूज़ है वो मार्केट में चली हुई है। रोहित शर्मा की हम बात करें तो 45 नंबर की जो जर्सी पहनते हैं, उन्होंने अपने आप को रिटायर किया और उन्होंने ये अपनी जो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, हेलो एवरीवन, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, इट बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू represent my country in rights. Thank you for all those love and support over the years. I will continue to represent India in ODI format. यानी अब वो केवल 50-50 ओवर का जो मैच होता है, वनडे मैच जो होते हैं, उन्हीं को ही इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले रोहित शर्मा T20 क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं और फाइनली उन्होंने यहां कल 7 मई को टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, देखिए इसका एक बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि अगले महीने यानी जून में भारत को टेस्ट खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है। जिस टीम में रोहित शर्मा का चयन नहीं हुआ, जिसके चलते रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को संन्यास के लिए घोषणा कर दी, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। रोहित को अनुमान यह था कि इस बार भी रोहित भारतीय टीम की अगुवाई करने वाले हैं इंग्लैंड के साथ जो भारत की टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन सेलेक्टर का ध्यान रोहित की तरफ नहीं गया और रोहित को कहा गया कि जो रोहित की जगह है वो टीम में पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इस पर कई बार जो लोग हैं, यहां आप देख सकते हो, कई जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले लिया यह फैसला। पिछले साल टेस्ट में रहा था खराब प्रदर्शन। अगर हम पिछले साल के खराब प्रदर्शन की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में रोहित का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। वहीं हम बात करें, रोहित ने सोशल मीडिया पर लिखा, सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतने सालों में मिले प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। मैं वनडे फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा, ऐसा रोहित शर्मा कहते हैं। इन्होंने जो अपनी स्टोरी लिखी उसमें ये सारी बातें इन्होंने लिखी। रोहित शर्मा के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो साल 2013 में इन्होंने अपना टेस्ट में डेब्यू किया था और वहीं शतक भी लगाया था। रन वहां 66 की औसत थी और अगर आज हम 2024 में देखें तो मात्र 24.76 की औसत से 619 रन रोहित शर्मा ने बनाए। कुल अगर इनका टेस्ट कैरियर हम देखें तो 67 टेस्ट मैच रोहित शर्मा ने खेले हैं, जिनमें 4,302 रन बनाए, 40.58 का औसत है, 18 अर्धशतक और 12 शतक लगाए हैं। ये जो 12 शतक लगाए हैं, 12 के बारे में इंडिया को जीत मिली है। इन सभी शतक जब रोहित ने लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर ले लिया है टेस्ट से, और अभी ODI खेल रहे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की यही कंपैरिजन धोनी से की जाती है कि धोनी ने अपना जो वानखेड़े में धोनी ने आखिरी टेस्ट में घरेलू टेस्ट मैच खेला था और MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही धोनी ने अपना आखिरी टेस्ट खेला था। सेम रोहित शर्मा के लिए, और स्वयं दोनों का डेट भी सेम है, 26 से 30 दिसंबर को। इन्होंने भी 26 से 30 दिसंबर और रोहित शर्मा ने भी 26 से 30 दिसंबर। वहीं वनडे में रोहित ने भी जो है वानखेड़े में रोहित ने भी अपना टेस्ट कैरियर जो है आखिरी घरेलू टेस्ट खेला था वानखेड़े स्टेडियम में, और MSG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा का भी आखिरी टेस्ट था। वहीं अगर हम यहां बात करें तो देखिए रोहित के ये आंकड़े कुछ T20 के, ODI और टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से रोहित के आंकड़े आपको दिख जाएंगे। यहां बात यह है कि अब बात आती है कि आखिरकार विवाद क्या था। तो सबसे पहला विवाद, जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी निकल के आती है, वो रोहित और गंभीर की आपस में नहीं,
बनने वाली बात, यानी जो गंभीर, जो वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं, उनसे जो रोहित शर्मा की केमिस्ट्री है वो मैच नहीं हुई, इसका एक बड़ा कारण यह था। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आपको याद होगा पिछले साल 2024-25 में ही भारत की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये साथियों ऐसी खतरनाक ट्रॉफी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसे खेलना हर कोई चाहता है, लेकिन इसने कितने ही कप्तानों को निगल लिया है। फिर चाहे सुनील गावस्कर हो, फिर चाहे सौरभ गांगुली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे अनिल कुंबले हो, बहुत सारे कप्तानों को इसने निगल लिया है। खास बात क्या है, यहां देखिए 22 नवंबर 2024 को एक पहला टेस्ट हुआ, फिर 6 दिसंबर 2024 को दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टेस्टों की ये सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। और इसके आखिरी मैच में तो रोहित शर्मा ने खुद को मैच से खुद ही बाहर कर लिया, जब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो पहला जो विवाद है वो है गौतम गंभीर के साथ विवाद। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम की ड्रेसिंग रूम में विवाद की बातें सामने आई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं, सही नहीं चल रहा है। सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 से बाहर होना इस विवाद को और हवा देता है। यानी जब सिडनी में टेस्ट हुआ था तो उस समय पर रोहित शर्मा खुद ही टीम से बाहर बैठ गए थे। सिडनी टेस्ट की बात है, मेलबर्न ये सिडनी, जो कि आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था, यानी इसमें रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, आपने भी देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रोहित का फॉर्म बहुत खराब रहा था और वह आलोचनाओं का शिकार हुए थे। वहीं घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाई थी, इसके चलते रोहित की खूब आलोचना हुई थी। वहीं आप देखें बढ़ती उम्र और 2027 के वर्ल्ड कप पर नजर। देखिए रोहित शर्मा चाहते हैं कि वो पूरा जो कंसंट्रेट है वो 2027 के वर्ल्ड कप पर करें। रोहित लगभग 37 साल के हो चुके हैं, 27 के वर्ल्ड कप तक रोहित की उम्र लगभग 40 साल होगी। तो क्या तब तक रोहित फिट रह पाते हैं और क्या फोकस कर पाते हैं, एक बार फिर से अगुवाई करेंगे भारतीय टीम की 2027 में, तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बढ़ती उम्र के चलते भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रोहित शर्मा 38 साल के हो गए हैं लगभग। अगर उन्हें साल 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना है तो उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। रोहित का अचानक संन्यास लेने से ऐसा लग रहा है कि वह अपने वर्क लोड कम करना चाहते हैं। 2027 तक 40 साल के हो जाएंगे रोहित। ऐसे में खुद को फिट रखना और फ्री रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है। तीसरी जो बड़ी खबर है संन्यास के पीछे, रोहित शर्मा का संन्यास, वो है खराब प्रदर्शन। यानी अगर हम पिछले साल टेस्ट रिकॉर्ड अगर रोहित शर्मा का उठा के देखें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन वहां उन्होंने किया है। आप देख सकते हो पिछले साल रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन रहा। वे अपनी फॉर्म पाने के लिए जूझते रहे। कुल मिलाकर उन्होंने पिछले सीजन की 8 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक 10.93 की औसत से, यानी लगभग 11 की औसत से रन बनाए हैं। अगर कप्तानी की बात की जाए तो उन्होंने कुल 24 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से उन्हें 12 में जीत और 9 में हार मिली, जबकि 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। यह रोहित की कप्तानी का, टेस्ट कप्तानी का लेखा जोखा है। इस वर्ष जनवरी में खराब फॉर्म के कारण खुद को सिडनी टेस्ट से बाहर करने के बाद दैनिक जागरण ने अपनी खबर में बता दिया था। देखिए दैनिक जागरण ने पहले ही अपनी खबर में बता दिया था कि रोहित का इस प्रारूप में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेल लिया है। रोहित ने इस प्रारूप में यानी टेस्ट क्रिकेट में अपना अंतिम मैच खेल लिया है। यह 2024 में ही दैनिक जागरण ने क्लियर कर दिया था। रोहित ने दिसंबर 2024 में मेलबर्न में अंतिम टेस्ट मैच खेला था। सूत्रों ने बताया कि इस साल जून में भारतीय टीम को इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और रोहित को पहले ही बता दिया गया था उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा। इसके बाद माना जा रहा था कि रोहित 14 या 15 को संन्यास की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने बुधवार को ही इंटरनेट मीडिया पर इसकी घोषणा कर दी। यानी 14-15 तारीख को जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि टीम की घोषणा हो जाएगी कि भाई कौन कौन जा रहे हैं, तो रोहित जो है उसके बाद संन्यास की घोषणा करेंगे। लेकिन रोहित ने टीम की घोषणा होने से पहले ही संन्यास जो है अपना क्लियर कर दिया है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, अब हम चलते हैं, अब तुम्हारे हवाले टेस्ट क्रिकेट साथियों। रोहित ने कुछ ऐसा कर दिया है। रोहित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 पारियों में केवल 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन, यानी जो पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें रोहित शर्मा 5 पारियों में मात्र 6.20 की औसत से 31 रन बनाए थे और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अंतिम टेस्ट के लिए खुद को बाहर भी कर लिया था। वहीं रोहित की कप्तानी में ही भारत को न्यूजीलैंड से घर पर पहली बार टेस्ट सीरीज 0-3 से हार मिली। उस सीरीज में रोहित का औसत केवल 15.16 का रहा था। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन अगर रोहित का हम देखें
उतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं रहा है जितना पिछले साल खराब रहा था। 2013 में रोहित ने पदार्पण किया था और 2013 में टेस्ट का पदार्पण हुआ, पहले ही मैच में शतक बनाया था। टेस्ट में रोहित का सर्वोच्च स्कोर 212 रन है जो उन्होंने 2019 में बनाया था, और कप्तान के तौर पर रोहित ने 24 टेस्ट मैच खेले जिनमें से 12 में जीत मिली। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है, थैंक यू रोहित शर्मा, आपने इतने साल भारतीय क्रिकेट को बहुत उपलब्धियां दिलाई, बहुत ऊंचाइयों पर प्राप्त किया। अगर बात करें वनडे में सर्वाधिक स्कोर 264 रन, वो रोहित शर्मा के ही नाम है। सबसे ज्यादा बार वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ही हैं, उन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड है। बहुत सारे रिकॉर्ड आपने, बहुत सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान भी आप ही के नाम है। बहुत सारे रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम आप देखते हो। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अब बात आती है कि अगला कैप्टन कौन, टेस्ट टीम का अगला कैप्टन कौन। इस बात पर आकर सबकी निगाहें टिकती हैं। तो नाम निकल के आते हैं कि अगला कैप्टन ये होना चाहिए, वो दो नाम निकल के आते हैं। पहला नाम आता है शुभमन गिल का और दूसरा नाम आता है जसप्रीत बुमराह। अगर हम देखें अनुभव के आधार पर तो बुमराह बहुत अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन बात की जाए बुमराह की तो जो सवालिया निशान खड़ा करती है, क्या बुमराह इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेल पाएंगे, उनकी फिटनेस। अभी आप देखो चैंपियन ट्रॉफी, जो अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उससे भी बुमराह बाहर रहे थे अपनी फिटनेस को लेके। तो संभवतः बुमराह की फिटनेस पे सवालिया निशान हो सकता है, जिसके चलते बुमराह को दरकिनार किया जा सकता है टेस्ट कैप्टनसी से। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो शुभमन गिल। वर्तमान में शुभमन गिल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और अब से पहले भी अलग अलग प्रारूप में उप कप्तान की जो भूमिका है वो कई मैचों में निभा चुके हैं। वहीं अगर बात करें अनिल कुंबले साहब की, तो अनिल कुंबले साहब ने कहा है कि भैया जसप्रीत बुमराह को अगले टेस्ट का कप्तान के रूप में भारत का नेतृत्व करना चाहिए और जो शुभमन गिल हैं उनको डिप्टी कैप्टन यानी उप कप्तान बना देना चाहिए। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत का नया टेस्ट कप्तान कौन होना चाहिए। और अगेन रोहित शर्मा ने जो भारतीय क्रिकेट को दिया है उसकी हम सराहना करते हैं और धन्यवाद करते हैं रोहित शर्मा का। थैंक यू ऑल। एंड 2027 हम ऐसी कामना करते हैं कि विश्व कप 2027 जो कि 50-50 ओवर का ओडीआई जो विश्व कप है उसमें रोहित शर्मा भारत की कप मेजबानी करें भारतीय टीम की और भारत को जीत दर्ज कराएं, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो अब इस सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।